बार बार मुगल सैनिकों को किले के भीतर के राजपूत वीरों के बाणों की मार खाकर पीछे लौटना ही पड़ता था। चित्तौड़ में जो शूरवीर राजपूत थे वे महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था, दूसरे उसे अस्त्र शस्त्र चलाना भी नहीं आता था। वह सेना में नहीं भर्ती हुआ, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह चित्तौड़ में और उसके आसपास की बस्तियों में भी अकेला ही चला जाता था। वहां अपने वीरता के गीत सुना सुनाकर युवकों को, तरुणों को सेना में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि महाराणा की सेना दुगनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी के पास की बस्ती में सितार बजा कर गीत सुना रहे थे, एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले गया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए भी गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है, आप कहें मैं गाने को तैयार हूँ। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास वे सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आई है। इस धोखे में वे किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चाल को समझ गया। उसने एक ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा आरंभ कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के, तू क्या गा रहा है? प्रताप ने बड़ी निर्भयता से उत्तर दिया, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, पत्थर, शत्रु का कचूमर ही निकाल दो। मुगल सेनापति प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौट जाना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह को स्वयं महाराणा ने अपने हाथों चिता पर रखा। धन्यवाद।